आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हर व्यक्ति पर बरसता है, बशर्त वो भगवान के प्रति सच्ची भावना रखे, सच्ची प्रार्थना करे। निश्चित ईश्वर सब पर कृपा करते हैं और सब पर ईश्वर की कृपा बरसती है। जिसकी जितनी पात्रता, जितनी योग्यता, जितना समर्पण, जितनी श्रद्धा, जितनी भावना, जितना विश्वास परमात्मा में होता है, उतना ही भगवान उन्हें मिलते चले जाते हैं। एक गांव में भगवान कृष्ण का एक भक्त रहता था, ग्वाला था। गाय चराना उसका काम था। रोज़ घर से निकलता, भगवान को प्रार्थना करता, भगवान आज दिन भर मेरे साथ रहना। और प्रभु उसके साथ रहते। जब भी कोई संकट आता, भगवान उसे संकट से बचाते। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। योग संयोग से उस गांव में भगवान का मंदिर भी था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। उस गांव में बड़ी भारी विपत्ति आ चुकी थी। चारों तरफ पानी भर चुका था। भगवान के मंदिर में जाने का रास्ता बंद हो चुका था। घरों तक पानी आ चुका था। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। सारे गांव के लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित स्थान खोज रहे थे। उस ग्वाले के मन में आया कि आज भगवान का भोग लगाना संभव नहीं हो रहा है लोगों के लिए, क्यों न भगवान को भोग लगाया जाए। भगवान भूखे रहेंगे। उसने रोटी बनाई और रोटी की टोकरी अपने सिर पर रखकर निकल पड़ा। बारिश में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पानी में निकला। पानी से जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया, पानी भी बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि उसका पैर फिसला और पानी में बहने लगा। बहते हुए भी उसने भगवान कृष्ण को याद किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। भगवान भक्त के इस भाव को देखते हुए स्वयं आते हैं। उस ग्वाले का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और भगवान बोलने लगे कि मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था कि तुम जरूर आओगे मेरे लिए भोग लेकर, भोजन लेकर, प्रसाद लेकर। और भगवान ने उसको बचा लिया और भगवान ने उसके हाथ से भोजन किया। उस दिन से उस गांव में भगवान के प्रति, भगवान की शक्ति के प्रति अटूट विश्वास बढ़ने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान को याद करते, भगवान का प्रेम पाने के लिए इच्छुक होने लगे। कहानी का जो उद्देश्य वही है कि हम भगवान के कितने निकट पहुंचते हैं। भगवान के लिए यदि हम समर्पित होते हैं, भगवान हमारे लिए समर्पित हो जाता है। ईश्वर को यदि हम पाना चाहते हैं तो ईश्वर हमें मिलना चाहते हैं। हम जितनी तीव्र इच्छा से भगवान को पाना चाहते हैं, उतनी तीव्र इच्छा से भगवान भी हमें मिलना चाहते हैं। बशर्ते इतनी कि हमारा समर्पण, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा अटूट हो, अविचल हो और निरंतर हम उस कार्य में लगे रहें। हम थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा संकट, थोड़ी समस्या आती है, भगवान से दूर भागने लगते, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान तो मिला मिलाया है, हमारे पास ही है, पर वो हमारे अंदर की भावना, श्रद्धा के बल पर प्रत्यक्ष में जो है दर्शन देने को आ जाते हैं। भगवान निराकार है, लेकिन भक्त की साधना, भक्ति की तपस्या, भक्त का विश्वास, भक्त की श्रद्धा, भक्त की भक्ति भगवान को साकार रूप लेने के लिए मजबूर कर देती है। भगवान आते हैं। भाइयों बहनों, भगवान सबको मिलते हैं। हमारे अंदर भी ऐसा समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, योग, जिस माध्यम से भगवान को पाना चाहे वो बढ़े और उसमें अटूट विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं तो निश्चित ही भगवान हमें मिलेंगे। भगवान हमारे आसपास ही है, बशर्ते हम उसको जान पाएँ, समझ पाएँ और उसको पालें। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी है ईश्वर को जान लेना और पा लेना, भगवान के अंदर घुल मिल जाना। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर ही मिली हुई है, परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का जो अंश है हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो आत्मा उस परमात्मा को मिल जाए, इसको ही सच्ची भक्ति कहते हैं, इसको ही सच्चा अध्यात्म कहते हैं, इसको ही सच्ची निष्ठा कहते हैं, इसको ही सच्ची तपस्या योग कहते हैं। जो हम मान लें, रास्ते अलग अलग हो सकते, भिन्न भिन्न हो सकते। कोई भक्ति मार्ग से पाता, कोई ज्ञान मार्ग से पाता है, तो कोई कर्म मार्ग से भी पाता है। कई लोगों ने कर्म से पाया है, कोई ने भक्ति से पाया है, तो कोई ने ज्ञान से उस ईश्वर को पा लिया। तो हम सभी इसी रास्ते पर बढ़ पाएँ, भगवान को रिझा पाएँ, भगवान हमें दर्शन दे दे, भगवान हमारे साथ हो जाए। भगवान मिला मिलाया है, सिर्फ पर्दा हटने की देर है। और पर्दा हटने के लिए वैसी तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति हमारे अंदर जागृत हो। इन भावों के साथ आज का जो प्रसंग है, भगवान की भक्ति से भक्त को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, इस भाव से थी। ओम शांति।